can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. अच्छा, तो एहसन भाई सबसे पहले आपने बताना है इस बाइक का मॉडल क्या है? इस बाइक का मॉडल है 2018। ठीक है, बेनेली TNT 25। ठीक है। यस। अच्छा, तो फिर हम आ जाते हैं इसके इंजन के बारे में कुछ बताएं, उसकी स्पेक्स बताएं, क्या स्पेक्स हैं? इंजन जो इसका है वो TNT 25 लिखते हैं, जो कि 250 सीसी है। ठीक है। लेकिन जो इसकी शीट आती है कंपनी से, उस पर लिखा होता है 249 सीसी। और जो बाइक का इसी में वेट आ जाता है वो है 159 किलोज ड्राई वेट है। सही है। उसमें आप बाकी सारे फ्लूइड्स ऐड करें तो वो 180 तक तो जाता ही होगा। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये वाटर कूल्ड है? ये वाटर कूल्ड है। ठीक है। तो EFI। सही है। अच्छा, इसको मैंने मतलब ट्रैक पे भी देखा है, माशाल्लाह से भागते हुए भी देखा है। इसकी हॉर्स पावर क्या है, टॉर्क क्या है? इसकी हॉर्स पावर 28.9 है, जो कि आपको मिलती है 9800 RPM पे, जो इसका मैक्स है। क्योंकि इसका कंपनी से ही इसका ECU ऐसा है कि वो 9800 पे RPM आपका कट ऑफ चला देता है। ठीक है। अच्छा, तो एहसन भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बाइक आपने ख़रीदा, आपके पास क्या ऑप्शंस थे? ठीक है। आप YBR से डायरेक्ट इस पे आए थे? हाँ, YBR से मैंने शिफ्ट किया था। ठीक है। तो उस डिसीजन के बारे में मुझे, 250 सीसी में आपके पास 2-3 ऑप्शंस और भी थे, तो वाई बेनेली? यार, एक तो मुझे ये जिस भाई से मैंने ख़रीदा था ना, उस भाई ने इमरजेंसी में सेल करना था, वो बाहर जा रहा था, उसको पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे ये ऐसे रेट में मिल गया था जो मार्केट में नहीं मिलता ये आजकल इस रेट पे। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी मुझे आप कह लो मार्केट से कोई कम से कम भी 1.5-2 लाख रुपए सस्ता मिला था बाइक, क्योंकि वो बस सेल करके जा रहा था। अब ऊपर से मेरे पास YBR मैंने सेल किया तो उसके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं बचती। आपके पास चाइनीज़ रेप्लिकाज आ जाते हैं, आपके पास जिम्को KPR आता है, बेनेली का ही TNT 150 आता है, जो मेरे पास बजट था उस टाइम पे। लेकिन मेरा बस समझ लो जैक लगा था कि भाई से बात हुई थी, वो कहते हैं मैंने बस सेल करना है जल्दी, तो मैंने जल्दी में ख़रीद लिया फिर उनसे। ठीक है, ये भी लक वाली बात है, क्योंकि अभी तो इसकी प्राइस अगर देखें तो मेरे ख्याल से 9 to 10 लाख के अराउंड चल रही है। हाँ, जो अच्छी बाइक है ना, जो वेल केप्ट है, उसका कम से कम भी 875 से स्टार्ट होते हैं। सही है। और 10 लाख तक जाते हैं। ठीक है। तो बाइक को देख के ये समझ आता है कि आप स्टाइल भी चाह रहे थे और पावर भी चाह रहे थे, क्योंकि अगर उसमें बात करें ना, ज़ूमा है, ठीक है। हाँ, तो टूरिंग में भी आता है और नॉर्मल भी आता है। इना ज़ूमा, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है, फिर एक्सपेंसिव बहुत है। ठीक है। तो अ गुड चॉइस 250 सीसी। मैंने अभी बाकी बाइक से भी रिव्यूज़ किए हैं, कुछ चला के भी देखे हैं। मुझे लगता है कि बेनेली का 25 जो है ओवरऑल पावर के लिहाज से भी बहुत अच्छी मशीन है। तो अभी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि मेंटेनेंस कैसी है इसकी, क्योंकि कोई भी अगर लेना चाहेगा तो वो पहले यही देखेगा यार मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है, कितना ख्वार करता है ये। मेंटेनेंस इसकी काफ़ी महंगी है, ख्वारी भी आपको बहुत है, क्योंकि इस बाइक में ना हर चीज़ सेंसर पे चलती है। सही है। और एक भी आपका सेंसर डैमेज हो गया या आपका सेंसर थोड़ा सा इशू कर गया, बेशक उसकी वायर तक हिल गई, इसकी चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है, और उसके बाद ये फिर जो है ना मसले शुरू करता है। ऊपर से अगर इसका आप ऑयल चेंज कराओगे, एवरेज बाइक का ऑयल चेंज आपको पड़ेगा कम से कम 2500-3000 रुपये का। इसका सिर्फ आप ऑयल ख़रीदो ना, तो इसमें आपको 2 बॉटल्स लेनी पड़ती हैं लीटर वाली। सही है। तो इसमें यह है कि आपका 4700 रुपये का लिक्विमोली का 1 लीटर वाली बॉटल आती है, और वो आप 2 का हिसाब लगा लो, 10,000 तो आपको ऑयल चेंज पे लगता है। अच्छा, तो आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं? लिक्विमोली यूज़ कर रहा हूँ 1040। 1040 सही है। मतलब ऑयल का खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा। मतलब आप 2000 किलोमीटर चला रहे हैं 2500? मेरी बाइक कभी भी इतनी ज़्यादा चलती नहीं है, हमेशा खड़े टाइम इतना हो जाता है कि वो ऑयल चेंज कराना ही पड़ता है। अच्छा। जब से मैंने ली है, साल हो गया मुझे अगस्त में, और तब से सिर्फ 3000 किलोमीटर चली है। मतलब बहुत ही कम चली है। मुझे लगा आपकी शायद डेली ड्रिवन है, लेकिन आपका शायद कम। नहीं, डेली नहीं है, डेली नहीं है, कभी कभी निकालते हैं। खर्चों के हिसाब से इसको डेली चलाना बड़ा अजाब ही लगता होगा। खैर, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है? वर्थ इट लगती है आपको ये बाइक? यार, जिस रेट में, जो सीधी बात है मैंने ली थी उसमें ये बहुत वर्थ इट है। अगर अभी मैं लेने जाऊं तो 8-9 लाख रुपए की बाइक ले लूँगा, लेकिन फिर उस पर जो सी मेंटेनेंस कॉस्ट है, और उसको पेट्रोल एक तो हाई ऑक्टेन पे चलती है सिर्फ, अच्छा, नॉर्मल फ्यूल पे नॉक करती है, तो वो उस हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन बेहतर है जो चाइनीज़ रेप्लिकाज हैं 10-10, 13-13 लाख रुपए के, उनसे बेहतर है एटलीस्ट ओरिजिनल बाइक है आपके पास। ठीक है। तो ये भी क्या एवरेज दे रही है आपको? ये भी एवरेज अगर मेरी तरह चलाओगे तो 20 तक जाती है,
अगर थोड़ा इंसानों की तरह चलाओ तो कंपनी क्लेम करती है या आपको 28 से 29 देती है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग आजकल वैसे भी ट्रैक सीन्स कर रहे हैं और ये बाइक में वहाँ भागता रहता है, तो वैसे भी आप इसको थ्रॉटल देंगे तो आपका दिल कहाँ जाएगा कि इसको आराम से चलाएं। तो ये है कि एवरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है थोड़ा सा। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा फीचर्स पे आ जाते हैं, आपको डिटेल में ना बाइक का एक रिव्यू देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस पर आफ्टर मार्केट हैं और क्या क्या इसके अपने फीचर्स हैं जो बाकी बाइक से थोड़े डिफरेंट हैं या यूनिक है। सो उस पर आ जाते हैं। एहसन भाई, मीटर पे आ जाते हैं। मीटर के क्या फीचर्स हैं इसके? यार मीटर में आपको सबसे पहले तो इसमें क्लॉक मिलती है। ठीक है, क्लॉक के बाद आपकी ये यहाँ पर फ्यूल गेज है, सही है। यहाँ पर इसका हीट सेंसर वाला मीटर है। अगर इस पे इसके 2 बार हो जाते हैं ना तो ये अपना फ़ैन ऑन कर देता है, जिससे बाइक फ़ौरन ठंडा होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 बटन्स आते हैं, ये वाले 2 बटन्स आते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप इसको माइल्स में कर सकते हो और किलोमीटर में कर सकते हो। फिर ये आपका ट्रिप मीटर है और यहाँ से ये आपका क्लॉक इसी से सेटिंग होती है। ठीक है। और आरपीएम इन्होंने एनालॉग में दे दिया है, ठीक है। बाकी वही नॉर्मल फीचर, वही नॉर्मल है बाकी। हाँ, हमने बेनेली 302 का भी रिव्यू किया था, उसमें भी मतलब मीटर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी हुई उन्होंने। जस्ट जो बेनेली के कम्यूटर बाइक्स में या दूसरे बाइक्स में आ रहे हैं वही फीचर्स हैं, तो ठीक है। अच्छा, तो एहसन भाई अब आ जाते हैं कि आपने इस पर क्या मॉडिफिकेशंस की हुई हैं जो कंपनी की तरफ से नहीं आई? यार मॉडिफाई है सच तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें इन्वर्टेड शॉक्स आते हैं। ठीक है, अगर आप इनको थोड़ा सा नीचे भी कर लेना ठीक है, तो उसके जंप में कोई भी इशू नहीं आता। सही है। अब मैंने ये इसलिए इसको हल्का सा थोड़ा सा नीचे किया हुआ है, क्योंकि अगर इसको आप एकदम थ्रोटल दो, इसके मैंने टायर्स चेंज कराए थे, उसके बाद से ये एकदम व्हीली पॉप करता था। इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको इस बैलेंस पे किया कि यानी पीछे से और आगे से बाइक की हाइट थोड़ी सिमिलर है। अब वो एकदम उठता नहीं है, क्योंकि वो रोड पे ज़्यादा मतलब आपको व्हीलीज़ का शौक नहीं है? नहीं है, कभी कभी लग जाती है लेकिन वैसे नहीं है। ठीक है, वैसे अच्छा लग रहा है, लुक भी इन्हेंस करता है थोड़ी सी। और ठीक है, इसके अलावा क्या चीज़ आपने ऐड की है? उसके अलावा इसमें ये रैप हुआ हुआ है फोर्स कार्बन में, ये यहाँ पर भी है, ये थोड़ा सा टैंक पे भी है। और वैसे ये ब्लैक में आते हैं, हैंडल बार्स में ये इस तरह का मैट ब्लैक होता है प्लास्टिक में। ठीक है। उसके अलावा एग्जॉस्ट आपने लगाया है? एग्जॉस्ट भी ये जिससे मैंने लिया था उसी ने लगवाया हुआ था, लेकिन ये पहले इस तरह था कि इसमें कैट भी लगी हुई थी और इसका साइलेंसर भी लगा हुआ था बीच में, तो वो मैंने दोनों चीज़ें रिमूव करवाई थी। अब इसको मैंने स्ट्रेट पाइप किया हुआ है और ये प्रॉपर बैक फायर भी मारता है, पॉप्स एंड बैंक्स चलते हैं इस पर। ठीक है, इसकी साउंड भी हम एंड पे सुनते हैं। तो ये जो मुझे इंजन गार्ड या अंडर ट्रे आप कह सकते हैं, ये इसके साथ ही आती है? ये एज इट इज़ फैक्ट्री से ऐसे ही अच्छा, आता है, इसमें मैंने ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी लगाया नहीं है। सही है, यानी बॉडी वाइज कोई भी पार्ट इसमें इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, ठीक है, फेयरिंग के साथ ही आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है इंस्टा, ये इस पे हम इंस्टा 360 लगाते हैं अपना, कभी कभी दिल हो तो इसका रॉड वायर निकाल के वीडियो बना लेते हैं। ठीक ऐसे है, फ्रंट पे भी माउंट है और हेलमेट पे भी माउंट है। ठीक है। इसकी भी कोई वीडियो अटैच कर देंगे ताकि हाँ, कर देंगे। लोगों को नज़र आए कि क्या रिज़ल्ट्स हैं। अच्छा, ओवरऑल चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बॉडी पे गाइड कर देता हूँ इसका। ओके जी, ओवरऑल बॉडी की बात करें तो बेनेली का वही एक खूबसूरत सा स्लीक सा डिज़ाइन, ठीक है। मुझे तो 25 में बहुत डिसेंट लग रहा है। पहले मैंने पिक्चर्स में ही देखा हुआ था, इतना मैंने गौर से नहीं देखा था इसको, तो मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता था। लेकिन आप इसको करीब से देखें तो आपको समझ आती है कि बाइक काफ़ी डिसेंट सा डिज़ाइन है। बेनेली 150 और भी खूबसूरत है, ठीक है। ये उसका समझें कि इन्हेंस्ड वर्जन है। और बेनेली के जो नेकेड बाइक्स आते हैं वो इसी शेप में आते हैं और बहुत ही मज़े की एक लुक आती है। और ये आप कट्स देख सकते हैं टैंक में, और ये प्लास्टिक का है टैंक, ठीक है। इसके नीचे जो होता है प्रॉपर टैंक होता है। और ये जो स्पेशली इनकी चेसिस में ये ग्रिल जिसे आप कह सकते हैं ये आती है ना, ये बहुत ज़्यादा लुक को इन्हेंस करती है, एक प्रॉपर नेकेड बाइक की लुक देती है, या इंजन केज भी आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। और टेल आप देख सकते हैं, टेल पे भी बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। पीछे आपको एक लाइट मिल जाती है और एक मड गार्ड है जो प्रॉपर कवर करता है मड वगैरह के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अंदर भी आपको एक मड गार्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। और फ्रंट पे आएँ तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कूलेंट वगैरह के लिए, ठीक है। नीचे रेडिएटर है इसका, क्योंकि वाटर कूल्ड है तो ये बड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि मैंने KPR रखा है तो KPR में ना मुझे मुश्किल होती थी यहाँ से अंदर से कूलेंट वगैरह डालने के लिए, तो ये थोड़ा सा ये है कि बाहर करके है ज़रा ईजी है। यार ये टायर्स इसमें जो कंपनी से आते हैं ना, वो आता है 110 60 17, ठीक है। और बैक पे आता है 140 60 17। जो मैंने इसमें अपग्रेड किए हुए हैं टिम्सन के लगे हुए हैं 120 70 17, ठीक है। और जो बैक पे लगा है वो 160 60 17 लगा है। सही है। तो ये क्या कॉस्ट करते हैं टिम्सन के टायर्स? यार ये मैंने लिए थे यूनाइटेड ऑटोज़ वाले से, उमर भाई से,
सीधी सी बात है, छुरी के नीचे आया था मैं। ओए होए होए, मुझे उन्होंने 43 के दोनों टायर दिए थे ब्रांड न्यू। डैम, मैं समझ सकता हूँ आपका गम, ठीक है, वी ऑल हैव बीन देयर। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक पर डिस्क है, बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि पावर मशीन है, तो ये है कि डिस्क का होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी फ्रंट पे हेडलाइट आप देख सकते हैं, बड़ा आयरन मैन टाइप डिज़ाइन है इसका, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसकी यहाँ पे भी होती है LED, यहाँ पे भी लाइट होती है, वो अभी ऑफ़ है, कोई नहीं, फ्यूज़ है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मसले मसाइल पे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो एहसन भाई, आपने इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं? बेनेली का नॉन फॉल्ट है इसका O2 सेंसर। ठीक है, O2 सेंसर। जो O2 सेंसर है वो अगर आप बेनेली के पास जाते हो ख़रीदने तो वो आपको देंगे 11,506 रुपये का। ओके। और वही चीज़ मैंने अली एक्सप्रेस से 2 दफ़ा मंगवाई और मुझे पड़ी है 4,300 रुपये की। ओके, O2 अच्छा, सेंसर हाँ, इसका ये है कि ठीक वो उड़ जाता है, सही है। या कभी भी उसको कोई कचरा वगैरह उसमें आ जाए, टाइम से उसकी सफाई ना करो सेंसर्स की, तो वो काम करना छोड़ देता है और इसकी इंजन से लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है। दूसरा इसमें ये इशू आता है कि इसकी ना एक सीट यहाँ से खुलती है बैक से, जहाँ पर इसका ECU इन्होंने प्लेस किया हुआ है बिल्कुल सीट के नीचे, और उसके साथ इसके सारे फ्यूज़ हैं। सही है। इस तरह हम उस दिन ट्रैक पे गए थे, आपको याद है, बाइक मेरी 5000 RPM से ऊपर जाके हाँ, बंद हो बिल्कुल। गई मिसिंग करके। बिल्कुल। और वो इशू यही था कि इसका फ्यूज़ है ECU के साथ वाला, उसमें कहीं पानी लगा था और वो उड़ गया था। अच्छा। अब बाइक जब हम वॉश कराते हैं ना तो उसकी सीट के बीच में मुझे कपड़ा रखना पड़ता है या कोई शॉकर रखना पड़ता है, सही है। ताकि उस पर पानी ना लगे और वो दोबारा खर्चा ना हो। तो वो फ्यूज़ इसका एक कॉस्ट करता है अराउंड 3000, अगर मिल जाए। मिलते इसके पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अभी भी इसमें मैंने एक करोला का फ्यूज़ लगाया था, अच्छा, गाड़ी का फ्यूज़ बाइक में ज़्यादा, सही सही। क्योंकि वोल्टेज सेम थी। तो ये तो बड़ा मतलब कि एक ये हर किसी ने फेस किया, आपने फेस किया है और कोई TNT में किसी यार ने मेरे face- साथ तो ये है, लेकिन जो O2 सेंसर वाला इशू है ना वो तकरीबन हर TNT वाले ने फेस किया होगा। बिल्कुल 150 का भी हमने किया था, तो वो भाई भी यही बता रहे थे कि यार खर्चे बहुत हैं, सेंसर्स बड़े महंगे हैं यहाँ पे, तो वो अली एक्सप्रेस से बेहतर मिल जाते हैं। ऊपर से यहाँ पर किसी के पास कोई प्रॉपर कंप्यूटर भी नहीं है कि वो बाइक को चेक करे, कोई मैकेनिक ऐसे हाथ नहीं डालता है, सही है, सही है। तो बस करना ही पड़ता है, आपको चेंज ही कराना पड़ता है अगर कोई भी इशू ऐसा फेस हो। ठीक है। तो गाइज़, अगर आप लोग ये बाइक लेने का सोच रहे हैं तो मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि आपको जेब थोड़ी सी हैवी रखनी पड़ेगी, जितने का बाइक है। 7-8 लाख रुपए का बाइक ले रहे हो तो जेब में कम से कम भी 5-6 लाख और हो इनको मेंटेन रखने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि पैसा खाने वाली मशीन है, आपको इंजॉय भी करवाती हैं लेकिन फिर खाती भी उसी तरह ही हैं। तो लोग काफ़ी पूछते हैं कि यार बेनेली ये वाला कैसा है, वो वाला कैसा है। KPR, इवन KPR का पूछते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार सेंसर्स की बहुत खप है, तो उनसे ज़रा बच के रहें, प्रॉपर मेंटेन बाइक्स लें। और अगर मेंटेन नहीं, जैसा कि बता रहे हैं कि इसमें फॉल्ट आ जाते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो फिर आपके पास जो है ना जेब में कुछ होना चाहिए। बाकी बाइक ओवरऑल इज़ रियली गुड, पावर वाइज और जिसे कहते हैं कंफर्ट वाइज बहुत ही मज़े की मशीन है। यह है कि रिलायबल मशीन है, ठीक है। आप नई लेते हैं तो आपको शुरू में तंग नहीं करेंगे, आफ्टर 1 year 2 year ज़ाहिर प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर आपको जो है ना थोड़ा सा तंग ही करते हैं ये। सो ये था ओवरऑल बेनेली 2.5 का रिव्यू, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मौजूद हैं, आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, सो आपको गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़। Damn, it's gonna be a long night. Yeah.